हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का 7th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुबह के टाइम हम तो को सोफा पर सोते हुए देखते हैं, जहाँ ते अपने भाई से पूछता है तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोए, लेकिन तो उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता। ते अपने भाई को जाकर चेक करता तो गर्म हो रहा था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो गया था। इसके बाद हम तो को सीधे उसके रूम में देखते हैं, जहाँ ते उसे उसके ट्रैवल से पूछ रहा होता है और वो फा से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा होता है और कहता है कि लगता है इस बार मेरे भाई और जिमी ने सच में ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर फा बोलता है मेरे फ्रेंड ने भी मुझे यह बात बताई कि जिमी कल रात नॉन स्टॉप ड्रिंक कर रहा था। इसका मतलब इन दोनों के बीच में फाइट तो तगड़ी हुई है। यह सुनकर ते बोलता है मेरा भाई मेरी सुनता ही नहीं है, इस वजह से उसका दिल टूट रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आखिरी बार हो, इसके बाद मेरा भाई जिमी से मूव ऑन कर ले। अगले सीन में कॉलेज में ते सीधे जाकर जिमी की कॉलर पकड़ लेता है, उससे पूछता है तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा क्या किया है, वह तुम्हारा टॉय नहीं है। लेकिन जिमी बोलता है कि मैंने क्या किया है, तुम्हारे भाई ने फाइट शुरू की थी। लेकिन ते उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मेरे भाई को हाई फीवर हो गया था और उसने घर पर ही सफर किया, यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। तो जिमी पूछता है क्या हुआ तुम्हारे भाई को, जिस पर ते कहता है तुम अब यह बात पूछ रहे हो, तुमने बारिश में ही मेरे भाई को अकेले घर जाने दिया, चाहे फाइट कितनी भी बुरी हुई हो, तुमने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक फा भी वहां आ जाता है तो ते को रोकने के लिए बोलता है, जहां वो कहता है कि अब मेरी बारी है जिमी से बात करने की। वह सबको बता देता है कि मैं ते को डेट कर रहा हूँ और मुझे यह भी पता है कि जिमी ने ते से एक डील करी थी, जहां वह जिमी से बोलता है कि तुम दोनों ने ही रूल तोड़े हैं, तुम तो डेट कर रहे थे और मैं ते को, लेकिन पता है तुम दोनों में डिफरेंस क्या है, ते सच में मुझसे प्यार करता है लेकिन तुम इसे बस एक मजाक की तरह ले रहे थे, इसलिए तो से दूर रहना, वो तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। यह सब बोलकर वो ते को लेकर वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जिमी कल रात की कही तो की बात याद करके उसे कॉल करता है और वो अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है। तो जिमी की कॉल जैसे ही आती है तो वो पिक नहीं करता, उसको काट देता है और नंबर ब्लॉक कर देता है। इधर जब कॉल पिक नहीं होता तो जिमी अपने आप से कहता है ठीक है, देखते हैं तुम ज्यादा हर्ट होते हो या मैं। अगले दिन तो ने अपना कैफे ओपन कर दिया था, जहां बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे थे। तभी फा भी ते के साथ वहां फ्लावर्स लेकर आ जाता है तो को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। ते अपने भाई से बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा सक्सेस पाओ, बहुत ज्यादा सक्सेस पाओ, तो उन दोनों के लिए कॉफी बनाने चला जाता है। तभी ते कहता है कि अच्छा है कि मेरा भाई बिजी है, कम से कम वह जिमी के बारे में तो नहीं सोचेगा। फा बोलता है मैं इंस्टा पर भी फोटो अपलोड करता हूँ। उसके बाद फा ते को पोज करने के लिए बोलता है तो वो अलग मैं सीधा सिंपल खड़ा हो जाता है तो उसे बोलता है क्या तुम पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाना चाहते हो क्या, यह। और फिर वो कहता है कि हम फन के लिए फोटो क्लिक कर रहे हैं ना, एक आईडी बनवाने के लिए नहीं। यह सुनकर फिर उसका मुंह बन जाता है और कहता है कि फोटोग्राफर का बॉयफ्रेंड होना कितना हार्ड है। लेकिन फा उसे मनाते हुए कहता है लेकिन तुम तो मेरे लिए परफेक्ट हो। इसके बाद तो ते बहुत क्यूट क्यूट से पोज करता है। तब तक तो उसके लिए कुकीज भी लेकर आ जाता है उसका भाई, लेकिन फा कहता है कि यह सब करने से पहले एक फोटो क्लिक करते हैं, जहां ते फा और अपने भाई की साथ में फोटो क्लिक करता है। इसके बाद ते उन दोनों के साथ सेल्फीज भी लेता है। इसके बाद वो वीडियो बनाते हैं जहां फा से बोलता है कि बस अब बंद करो, तो उन दोनों का वहां छोड़कर कस्टमर को अटेंड करने चला जाता है, जहां ते दोबारा से फा के साथ सेल्फी लेने लगता है। फा उन सभी की जो कॉफी लेकर आया था बढ़िया बढ़िया सी फोटो क्लिक करता है और इंस्टा पर अपलोड करने लगता है और ते पिक क्लिक्स कर रहा था फा की। इधर जब जिमी इंस्टा पर पोस्ट देखता है तो अपने आप से कहता है कि उसने तो मुझे कैफे की ओपनिंग पर बुलाया ही नहीं, जहां वह अपनी कैट से बोलता है या तुम्हारी मम्मा ने शुरू किया, मैं इसी छोटी सी बात पर मरने वाला तो नहीं हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके फेस को देखकर यही लग रहा था कि उसे ही सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा है। दूसरी तरफ उसे कहता है कि अगर मेरी क्लासेस नहीं होती तो मैं कैफे की क्लोजिंग तक रुकता, लेकिन तो बोलता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। वह यहाँ पर इंस्टा पर अपलोड की कैफे की पिक्स भी की बात करता है। उसके बाद फा और ते वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी तो अपने कैफे के बोर्ड को चेक करते हुए पीछे हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है, जहां वो पर्सन उसे पकड़ भी लेता है और उसे सॉरी बोलता है। तभी ते अपने भाई से पूछा क्या तुम ठीक हो, जिस पर तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जा सकते हो। इसके बाद तो उस पर्सन को अपने कैफे में कॉफी के लिए इनवाइट करता है। इधर कॉलेज में एक बैंक नाम का लड़का जिमी के पास आकर उसे पूछता है क्या तुम्हें
क्या मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया की आईडी मिल सकती है? मैंने सुना है कि तुम सिंगल हो। यह सब दूर से फा और ते भी सुन रहे थे। उन्हें देखकर जिमी बैंक से कहता है कि बिल्कुल मैं सिंगल हूँ और मैं मिंगल होने के लिए रेडी भी हूँ। यह देखकर उसे कहता है कि तो भी एक मैग्नेट की तरह है। देखा तुमने आज कैफे में कितने सारे लोग आए थे, सब उसे ही देख रहे थे। यह सुनकर ते कहता हाँ, आज वो जो पर्सन उसे टकराया था वो कितना हैंडसम और अच्छा था ना। यह सब वो जिमी को जेलस फील करवाने के लिए कह रहे थे। लेकिन जिमी बैंक से पूछता है क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे प्लेस पर आकर कुछ गेम खेलना चाहोगे? यह सुनकर बैंक कहता है कि ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेज देना, मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर तो वो ते वहां से चला जाता है। लेकिन जिमी अपने आप से कहता है कि वो कैफे चला रहा है या डेटिंग एजेंसी। दूसरी तरफ तो उस पर्सन के लिए एक माफी के तौर पर कॉफी लेकर आता है, जहाँ वो पर्सन बोलता है मेरा नाम फ्रीज है, मैं पास ही के हॉस्पिटल में एक डेंटिस्ट हूँ, टाइम हो तो कभी आप चेकअप के लिए जरूर आना। जहां वो नोटिस करता है कि तूने कप पर उसकी ड्राइंग बनाए रखी थी, तो वो उसे कहता है कि तुम टैलेंटेड और क्यूट दोनों ही हो। यह सुनकर तो बोलता आज तुम पहले पर्सन हो जिसके लिए मैंने ड्रॉ किया है। यह सुनकर फ्रीज कहता है मुझे यह ड्राइंग काफी अच्छी लगी और कॉफी भी बहुत टेस्टी है। रात को बैंक जिमी के घर आता है, जहाँ बैंक उसे सीड्यूस करने लगता है और किस करने लगता है। लेकिन वो आगे कुछ करता है उससे पहले ही जिमी बोलता है तुम्हारा परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज मेरा मूड भी नहीं है। यह सुनकर बैंक गुस्से में कहता है जब तुम्हारा मूड ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों, मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। लेकिन जिमी उसे सॉरी बोलकर कहता है मैं यूजुअली ऐसा नहीं हूँ, पर बैंक उसकी बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। रात को जिमी अपनी कैट से कहता है कि अगर तुम्हारी मम्मा मुझसे माफी मांगेगी तो मैं उसे वापस लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसकी कैट उसकी तरफ देखती नहीं है। तो जिमी बोलता है कि तुम यह बोल रहे हो कि यह सब मेरी गलती है? एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कभी गलत नहीं होता और किसी से माफी नहीं मांगता और तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें मेरी साइड रहनी चाहिए। इधर तो काम कर रहा था, तभी वो बैग में से कुछ निकालता है जो एक कैट का फूड था, जिसे देखकर उसे पास्ट की एक बात याद आती है, जहाँ वह जिमी के घर में कैट फूड ढूंढ रहा था। तो जिमी बोलता है मैं उसे बाय करना ही भूल गया। यह सुनकर तो कहता है कोई बात नहीं, मैं बाय करके ले आऊंगा। लेकिन जिमी कहता है कि आजकल तो तुम बस मेरे कैट से ही प्यार करते हो। लेकिन तो कहता है मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। यह सुनकर जिमी फ्लर्ट करके अपने लिप्स पर हाथ रखकर इशारा करता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन तो हर बार उसके फोरहेड पर किस करता है, लेकिन जिमी उसे लिप्स पर किस करने के लिए बोलता है। तो फाइनली उसे लिप्स पर किस कर देता है, जहां वह उसके कुछ बोनस किस भी मिलता है। प्रेजेंट में इस मोमेंट को याद करके तो अपने आप से कहता है अगर मुझे पेन खत्म करना है तो सब कुछ एंड करना होगा। अगले दिन हम जिमी को तो के कैफे के बाहर देखते हो, छुप छुप कर उसके कैफे की तरफ देख रहा होता है। तभी वहां से फ्रीज भी गुजरता है। उसे देखकर जिमी बोलता है कि यह वही पर्सन होगा जिसके बारे में फा और ते उस दिन मुझे सुना रहे थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? इधर फ्रीज तो उसे कहता है कि मुझे मेरे कस्टमर नहीं है आर्ट एग्जीबिशन के फ्लावर्स दिए है, तो मैं कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए ले आया। अगर तुम जाने के लिए फ्री हो तो मुझे बताना, मैं भी किसी के साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर तो बोलता पता नहीं मेरे पास टाइम होगा भी या नहीं। तो फ्रीज बोलता है मैं समझ सकता हूँ, वैसे क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अगर मेरा और तुम्हारा शेड्यूल फ्री रहेगा तो हम साथ में चल सकते हैं। यह सुनकर तो उसे अपना नंबर दे देता है, जहाँ एक लड़का उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद वो लड़का जिमी को जाकर सब कुछ बता देता है कि फ्रीज नाम के एक पर्सन से बात कर रहा था जो कि एक डेंटिस्ट है और उन दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज किए हैं। उसने कुछ आर्ट एग्जीबिशन फ्लावर्स के एक्सक्यूज बनाकर तो से बात करी। यह सुनकर जिमी बोलता है कि और तो इतनी आसानी से मान भी गया और बात यहाँ तक पहुंच गई। इसके बाद जिमी उस लड़के को इंफॉर्मेशन के पैसे ट्रांसफर करता है और घर आने के बाद जिमी इन सब बातों को ही सोच रहा था, जहाँ वह सेंसे से बोलता है आज तुम्हारी मम्मा को किसी ने पटाने की कोशिश की है और वो एक डेंटिस्ट है, क्या मैं उसके साथ कम्पीट कर भी सकता हूँ? दूसरी तरफ फा और ते उसे बोल रहे थे फ्रीज काफी अच्छा पर्सन है, इतना पोलाइट है, उसका अच्छा कैरियर भी है, मुझे पता है कि वो तुम्हारे अच्छे से टेक केयर कर पाएगा। लेकिन तो बोलता है फ्रीज ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पर ते कहता है वो फ्लावर्स का एक्सक्यूज बनाकर तुम्हें डेट करने के लिए पूछ रहा था। यह कितना क्लासिक मूव था ना। तो उसे बोलता है अगर वह तुम में इंटरेस्टेड नहीं होता तो यहाँ क्यों आता, देख लेना वो कल भी आएगा, तुम मासूम ही रह जाओगे। लेकिन तो बोलता है वो कॉफी पीने के लिए यहाँ आया था। तो फा बोलता है यहाँ और भी बहुत सारे कैफे हैं, तुम्हारे कैफे पर ही क्यों आता है? ते अपने भाई से कहता है कम से कम अपना हार्ट
थोड़ा ओपन करने का ट्राई करो, कहीं तुम उस जिमी के लिए तो वेट नहीं कर रहे हो। फा भी उसे पूछता है वैसे उस जिमी में है क्या क्या जो हम नहीं देख पाए, पर वो बोलता है कि बहुत हो गया, मैं काम करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ वो उससे कहता है कि मैं थोड़ा टाइम फ्रीज के साथ स्पेंड करूंगा ताकि तुम भी रेडी हो जाओ, लेकिन ते बोलता है कि वह तो बस जिमी के वापस आने का वेट कर रहा है, कब वो आए और मेरे भाई उसे दोबारा चांस दे। लेकिन फा कहता है तुम्हारे भाई ने कहा सब कुछ ओवर हो गया तो बस वही सच है, माना कि वो काइंड है लेकिन वो जिद्दी भी है, और मैं तो बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब वो फ्रीज को डेट करना शुरू करेगा और मैं उन पिक्स को उसके मुंह पर मारूंगा फेंक के जिमी के मुंह पर। यह सुनकर ते कहता है कि तुम तो बड़े सैवेज हो, लेकिन वो उसके साथ रोमांस करने लगता है फा। वही दूसरी तरफ बार में जिमी भर भर के ड्रिंक कर रहा था। एक लड़का उसके पास आकर कहता है मैं अकेले ड्रिंक करना बोरिंग है, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगे, लेकिन जिमी मना कर देता है। वो बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, अब वो वापस ही नहीं आ रहा है, मुझे यह प्रॉब्लम फिक्स करनी है। यह सुनकर तो लड़का उसे वहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। इसके बाद एक लड़की जिमी के पास आती है जिसे 2 आदमियों ने भेजा था, लेकिन जिमी तो अपना हाथ साइड करके घर जाने लगता है जहां वह हद से ज्यादा ड्रंक था। वही 2 लड़के जिमी के पास आकर उसे मारने लगते हैं और फिर ते आकर जिमी को बचा लेता है। वह जिमी की मदद करता है लेकिन जिमी बोलता है तो तुमने देखा मैं उस लड़के के साथ नहीं गया, क्या मैं गुड बॉय हूँ। लेकिन ते कहता है गुड बॉय अगर तुम अच्छे होते तो मेरे भाई को हर्ट नहीं करते। लेकिन जिमी कहता है क्या तुम अपने भाई को मेरी तरफ से सॉरी बोल दोगे, मैं गलत था। लेकिन ते कहता है कि अब बहुत देर हो गई और साइड हो जाओ, मुझे तुम्हें घर लेकर जाना है। लेकिन जिमी तो घर जाने से मना कर देता है जहां वो ते से कहता है कि जब से मैंने तो उसे ब्रेकअप किया मैं हमेशा उसे मिस करता हूँ, अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं सब कुछ अच्छा करता, मैं उसे डिसअपॉइंट कभी नहीं करता, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। यह बोलकर जिमी रोने लगता है। दूसरी तरफ भी तो उस पोर्ट को देख रहा होता और जिमी ने उसे दिया था जहां वो बोलता अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो मैं तुम्हें इस तरह कभी प्यार नहीं करता, और वह भी आंसू बहाने लगता है। अगले सीन में ते जिमी को अपने घर पर लाकर सोफे पर पटक देता है और ऐसा करते वो भी देख लेता है, जिस पर ते अपने भाई से कहता है सॉरी मैं जिमी को यहाँ ले आया, वह बहुत ज्यादा ड्रंक था। यह सुनकर तो बोलता है जब वह उठ जाए तो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना क्योंकि मैं उसका फेस भी नहीं देखना चाहता। लेकिन ते अपने भाई से कहता है कि मैंने जिमी को पहले कभी इतना ब्रोकन नहीं देखा है। लेकिन तो कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कल जल्दी कैफे ओपन करना है। यह बोलकर वो सोने चला जाता है। यह सुनकर ते अपने आप से कहता है जिमी अगर मेरा भाई तुम्हारी वजह से मुझसे गुस्सा हुआ तो देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को उठता है जहाँ जिमी उसे कहता है कि तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी दोबारा तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन तो कहता अब बहुत देर हो गई है, बोलकर वो वहां से चला जाता है। यह सब देखकर तो जिमी ड्रंक हालत में ही घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर लेट जाता है जब वो फ्लोर पर ही सो जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि जिमी अपनी कैट से जब बात कर रहा था तो उसने कहा था कि मम्मा ने मुझसे प्यार करना अभी बंद नहीं किया है, राइट। लेकिन उसकी कैट तो उसका फेस ही नहीं देखती है और उसकी कैट तो अपना फेस ही दूसरी साइड कर लेती है। और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।